सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आज ब्रज के बहुत ही दिव्य संतों के दर्शन करवाने के लिए आप सभी को आया हूँ। दिव्य ब्रज के जो भी यूट्यूब पे आप सभी दर्शक संतों के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो वृंदावन के जो अपना बंसी भट्ट है, यहाँ पे आज मैं आया हूँ आप सभी को दर्शन करवाने के लिए। तो आइए आप सभी को मैं अपने जो संत है महाराज जी हैं, उनका आशीर्वाद आप सभी को दिलवाता हूँ। ये देखिए, ये मोर दिखाइए जरा। ये अच्छा जी महाराज जी, तो ये बहुत ही दिव्य हैं, ये सखियां हैं। तो महाराज जी से आज के जो महाराज जी का प्रवचन है उसको हम सुनेंगे और उस पर काफी अमल करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छी अनुभूति होगी। सत्संग महाराज जी से लेते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, बैठ जाऊं महाराज जी? जी महाराज जी की सेवा रखी हुई है ये पक्षियों के लिए। जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा महाराज जी। मेरा शुभ नाम वृंदावन दास। जी जी। आप कहाँ से आप रहने वाले कहाँ के हैं महाराज जी? ऐसा बोले तो राधा कुंड से मेरा गुरु स्थान है। सर मेरा छत्तीसगढ़ की। अच्छा। इस ठाकुर जी की कृपा से बंसी भट्ट में कुटिया में भजन करने के लिए जगह दिए है। जी जी। इस स्थान पे तो महाराज जी, यहाँ पे आप जो है कितने साल से आप रह रहे हैं बंसी भट्ट में? यहाँ 2017 से मैं यहाँ कुटिया में आए थे भजन करने के लिए। जी। इसी के आगे मेरा गुरु स्थान राधा कुंड है। जी। 2017 से मैं यहाँ। जी जी। इससे पहले आप कहाँ थे महाराज जी? इसके पहले घर संसार में थे। उसी के बाद लगभग 25-22 साल उम्र होने के बाद हम वृंदावन आए। तो वृंदावन में बहुत तीर्थ घूमे। वृंदावन 84 कोष के अंदर। तो बंसी भट्ट धाम मेरा बहुत अच्छा लगे एकांत भजन करने के लिए। जी जी। तो तब से मैं यहीं पे एक संकल्प लिया जी, वन में बैठ के कोई जगह कुटिया बना के तो भजन करेंगे ठाकुर। तो महाराज जी, आप बाहर कहीं भी नहीं जाते? ना, बाहर नहीं जाते। मधुगिरी करने के लिए गाँव से कोई कभी कभी जाते हैं, ऐसा कोई दूसरा जगह जाने का नहीं। अगर मधुगिरी चाहिए तो कुछ गाँव से मांग लेते हैं। अगर जैसे मधुगिरी मांगने का मन नहीं है तो फिर कैसे करते हैं महाराज जी? अगर कोई भगत जगत कुछ दिया जाए तो उसी के पा लेते हैं, अगर नहीं है तो उसी के बाद मधुगिरी करने जाते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, वहाँ से आपका जो बाल्यकाल है वो उसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। कितने साल से आपने घर त्याग दिया? देखिए, ठाकुर जी के नीला ये लगभग मेरे 22 साल 23 साल के अंदर ही है। हम ये घर छोड़े। उसी के बाद वृंदावन आए ठाकुर जी के दर्शन करने। तो दर्शन करते करते 2-3 महीना रुक गए। तो उसी के बाद घर गए। तो घर जाके मेरा मन अच्छा नहीं लगा। फिर मैं दोबारा तीर्थ में आया। तो दोबारा तीर्थ में आया। तो तीर्थ में आने के बाद वही जो रुक गया, आगे गया ही नहीं घर में। एक बार मेरा माँ आए थे देखने के लिए, फिर भी मैं यार गया नहीं। तो मेरा तीर्थ इतना अच्छा लगा, इतना ठाकुर जी के छोड़ के जाने का मन नहीं करती। ये तीर्थ में वृंदावन धाम में जो एक बार मन लगे ठाकुर जी के तीर्थ में, ये अगर कभी दिन कोई छोड़ेगा नहीं। इतना अच्छा सुंदर धाम मैं देखे नहीं। पहली बार हम बहुत धाम दर्शन किए। हम लगभग 2-3 साल खाली धाम को दर्शन करे, इधर उधर, लेकिन वृंदावन धाम जैसा ऐसा धाम मेरे को मिला ही नहीं। इतना पवित्र स्थान है इसके अंदर। महाराज जी, आप यहाँ पे रुकते हैं, भजन करते हैं, तो यहाँ की जो जैसे ये बताते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सारी लताएं हैं, जो पक्षी हैं ये सखियां हैं। तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि कभी जो लीला है वो उस लीला का दर्शन हुआ हो? तो एक बार भक्तों को जरा उसका एक बार वर्णन करें महाराज जी। आप जो बोले हैं ये साक्षात, ये जो लता पता देख रहे हैं ना? जी महाराज। ये साक्षात ये देवता लोग आए हैं। ये ठाकुर जी के साथ गोपी के रूप में आए हैं। जी। क्योंकि ठाकुर जी के ये 4 युगों में जो ठाकुर जी के भजन किए, जो जिस भाव से ठाकुर जी के चाहे, कोई अगर मन के संकल्प लगे जो हमारा पति होता है कितना अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी उस पति रूप में वृंदावन में उनके निभाई दिया। कोई अगर सोचे जे आज अगर ये मेरा बेटा होता कितना अच्छा है, तो
ठाकुर जी वो इच्छा भी पूरा किया। कैसा करके बहुत का इच्छा था जी जी जो वृंदावन में ठाकुर जी के साथ एक बार उनको पति रूप में पाने का, तो पूरा इच्छा ठाकुर जी ये वृंदावन में किया है, दापर में। जी तो ये जो वृक्ष देख रहे हैं साधारण वृक्ष नहीं है, जीवन इसी का कोई ना बीजा देखे हम आज तक, ना इसी का कोई जड़ ये देखे फूल फल। राधे राधे। ये गर्मी के दिन भी ऐसे ही पत्ता ही रहता है। अच्छा, गर्मी के दिन भी इतना पत्ता पतझड़ नहीं होता है? ना 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 ना, इसका पत्ता झड़ नहीं होता, ऐसे ही जी। पत्ता रहता है। इतना अच्छा जगह, ये साक्षात गोपी कहा जाती है ठाकुर जी के समान। ये रात में ऐसा भी हो सकते है, दृष्टि है तो दिखाई नहीं देते हैं, किंतु अनुभव होता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ साक्षात ठाकुर जी के साथ रात में नीला होता है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा अनुभव होता है जहाँ ठाकुर जी यहाँ रात महाराज जी वो एक अनुभव भक्तों को एक बार अगर आपके वैसे बताया नहीं जाता है, लेकिन आपकी अगर कृपा हो तो एक कोई भी एक लीला बता दीजिए आपने जो अनुभव करी हो महाराज। यहाँ की अनुभव ये है जे साक्षात यहाँ ठाकुर जी रास किया। बहुत 84 कुछ में मैं घूमे हैं, लेकिन यहाँ के जैसा जगह मेरे को मिले नहीं। यहाँ आज भी अगर कोई भजन करे ना, तो उसी के भजन में ठाकुर जी के चिंतन में बहुत अच्छा मन लग जाता है। और ऐसा जगह है, कोई अगर ये धाम में पहुंचे तो अगर घर भी चले जाए तभी बंशी भट्ट का याद आएगा जी, जब हम बंशी भट्ट गए थे। इतना अच्छा पवित्र स्थान, अनुभव करने से कुछ रास का अनुभव लगते हैं। आज जो ये जो वृक्ष दिख रहे हैं ना बरगद के, हाँ, इसी में ठाकुर जी जिस समय ग्वाल बालने आए थे, इसी पेड़ में बैठ के बंशी ठाकुर जी बजाए थे। और ग्वाल बाल ने जो गैया चराने थे, गैया कितना भी दूर चला जाए, इसी में पेड़ में बंशी बजाते थे तो गैया यहाँ पे चला आते थे। बंशी के द्वारा गैया को नाम पुकार पुकार के बुलाते तो गैया यहीं पे आ जाते। तो वो बंशी जो बजाए थे, उसी बंशी का आज भी भक्तों का सुनाई देते हैं जो बंशी बजाए थे। और इसी बगल में आपको भांडीर वन में ठाकुर जी के बचपन में शादी हुआ, तो पहले जो रास किए थे शरद पूर्णिमा में, इसी पेड़ के नीचे किए थे जी। तो कुछ भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे रास करने से, जो नीला करने से ढोलक मृदंग की आवाज ये पेड़ के अंदर से आते। अच्छा, ठाकुर जी के स्मरण करके अगर वो पेड़ के 4 परिक्रमा लगाए, चाहे 11 परिक्रमा लगाए, चाहे 5 परिक्रमा, ठाकुर जी के स्मरण करके अगर पेड़ के साथ एक कान लगाए, दूसरा कान बंद करके रखे, तो कुछ ढोलक की आवाज आती है। एक साक्षात है, साक्षात चीज है। आप विश्वास नहीं करो, आप खुद ठाकुर जी के ऊपर थोड़ा सा मन्नत करके, हे नाथ आप यहाँ तक आए हैं, आपको रास को कुछ अनुभव करो, तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव होगा। जो कुछ ढोलक बज रहा है, कोई चाकी बज रहा है, वो जो नाचने से पायल की आवाज होता है, ऐसा कुछ आवाज भी लगता जी। बहुत भक्तों को मिले, रात में कभी पायल की आवाज सुनाई? पायल की आवाज भरपूर सुनाई देते है। पायल की आवाज जिसके ठाकुर जी के साथ प्रेम है उसी का जरूर सुनाई देगा, प्रेम है जी जी। तो यहाँ जिसका भाव भक्ति है उसी का जरूर यहाँ के कुछ अनुभव। बाबा यहीं पे रहते हैं महाराज जी? अच्छा, बाबा का थोड़ा अनुभव लेते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी जी महाराज जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सूरत नहीं है जी, गुरु संत द्वारा रखा हुआ जी रमन दास। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं महाराज जी? यहाँ मैं काफी साल से रहता हूँ, लेकिन में चला जाता हूँ जी। आपकी कोई अनुभव आपने किया हो, आपको कोई स्वप्न? अनुभव ये महाराज बता रहे ना जी, ये सत्य है जी। पायल की जो आवाज है, वृंदावन सा बन नहीं नंदगाम सा गाँव, बंसी बरसा बटना है श्री राम कृष्ण नाम। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं जी, पेड़ 84 कोष के अंदर, ये सब चेतन है। जैसे बाहर जड़ हैं, वैसे अंदर बाहर जो जड़ हैं और ब्रज के अंदर ही चेतन है। जो 88 लाख ऋषियों ने नीम सारों में तपस्या की थी ना जी, वो पेड़ पौधे बन के कृष्ण की लीला देखने आए। वो सारे 88 लाख जो ऋषि मुनि हैं, हाँ, वो सारे ब्रज में आ गए। सारे ब्रज में पेड़ पौधे बन के कृष्ण की लीला देखने आए। वृंदावन के वृक्ष को मरब न जाने को, और डाला डाला रो पास पास में राधे राधे राधे। बहुत ही आपने अच्छी बात बताई महाराज जी। ये दिव्य ब्रज है, इसमें तो जी महाराज जी। और यहाँ भाव हो ना जी महाराज, बड़ा
जी, जय श्री हरा। जय हो महाराज। राधे राधे बाबा। राम है केवल प्रेम प्यारा। जी जी जान ले कोई जाना। जी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव विवेक सार है। भाव से मेरे को आइए महाराज जी, बैठिए। मतलब भाव बिना तो कुछ होता ही नहीं महाराज। जी जी जी। ये क्या है? ये माइक है महाराज जी। जय हो। राधे राधे महाराज जी। भाव के बिना तो कुछ हो जी महाराज जी, कैसे हैं आप? नहीं। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ महाराज जी? आप कहाँ से आए आप? आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हाँ जानता हूँ। जी महाराज जी, जो हमारा ये YouTube चैनल है दिव्य ब्रज के नाम से है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो भक्त हैं जुड़े हुए हैं, तो वो साधु संत की जो अपना परंपरा होती है, बहुत सारे संत जानना चाहते हैं कि हमारे साधु संत किस भेष में रहते हैं, कैसे कठिन तपस्या करके वो इस जग का कल्याण कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए महाराज जी से थोड़ा सत्संग कर रहे थे। बाबा ने बहुत सत्संग दिया महाराज जी। जी, तो सभी भक्त आप देख रहे हैं, महाराज जी से जो सत्संग मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। तो सभी भक्त अपना जो ये अपना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।